मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपकी जो पेपर होने वाला है बीए फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का नाटक एवं गद्य की अन्य विधाओं से संबंधित जो पेपर होने वाला है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है इसके आपके सामने। इसमें यूनिट थर्ड है, उसका जो प्रश्न है राजकुमार वर्मा के एकांकी उत्सर्ग का केंद्रीय विचार को स्पष्ट कीजिए। तो राजकुमार वर्मा के द्वारा एकांकी उत्सर्ग जो लिखा गया है उसका जो केंद्रीय विचार क्या है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। जो मैं पीडीएफ पढ़ाऊंगा ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाएगी। लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, वहां से जाकर जरूर से डाउनलोड कर लेना। साथ के साथ अन्य वीडियो भी मैंने अन्य क्लासेस पहले से ले रखे हैं, उनका लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जरूर से प्लेलिस्ट को जाकर देख लेना। अब शुरू करते हैं आपके सामने। पहला प्रश्न है राजकुमार वर्मा के एकांकी उत्सर्ग का केंद्रीय विचार क्या है। राजकुमार वर्मा ने अपनी एकांकी उत्सर्ग के केंद्रीय विचार प्रेम व कर्तव्य के बीच में द्वंद्व तथा कर्तव्य के अंतिम विजय को दिखाया है। राजकुमार वर्मा के द्वारा जो एकांकी लिखी गई उत्सर्ग है उसमें जो केंद्रीय विचार क्या देखने को मिलता है, प्रेम और कर्तव्य के बीच का द्वंद्व। जहां पर प्रेम और जो कर्तव्य है उसके बीच में जो द्वंद्व देखने को मिलता है उसके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया है, और जिसमें किसकी अंतिम रूप से विजय होती है आपके सामने, द्वंद्व और कर्तव्य उसकी अंतिम विजय दिखाई देती है। ये एकांकी भारतीय संस्कृति उस आदर्श को प्रस्तुत करता है, मतलब ये हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में बताता है, उसके उस आदर्श के बारे में बताता है जहां व्यक्तिगत भावनाओं का और सुख भोग गौण हो जाता है और राष्ट्र समाज या उच्चतर आदर्श के प्रति उत्सर्ग ही सर्वप्रिय माना जाता है। मतलब इस उस चीज के बारे में बताता है कि भाई इंसान की जो व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं, सुख दुख होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। वो आपके व्यक्तिगत सुख दुख किससे जुड़ जाते हैं, राष्ट्र से, समाज से, और समाज के उच्च जो आदर्श होते हैं उसके प्रति आपके जो सुख दुख जुड़ जाते हैं। जैसे एक आर्मी में लगा हुआ कोई व्यक्ति है, उसके लिए वो खुद कष्ट में रहकर किसको सुरक्षित करता है आपके सामने, पूरे राष्ट्र के नागरिकों को सुरक्षित करता है। तो उस प्रकार के जो आदर्श हैं उसके बारे में बात किया गया है, जहां पे कोई व्यक्ति है जिसकी खुद की भावनाएं हैं, उसका कोई महत्व नहीं है, वो गौण है, शून्य है, जूर्य है, वो किस में मिल चुके हैं, वो राष्ट्र में, समाज के जो उच्चतर आदर्श हैं उसमें वो सब जाकर मिल चुकी हैं, उसके प्रति वो सर्वोपरि है, उसमें वो जाकर चीजें मिल चुकी हैं। एकांकी का मुख्य पात्र कौन है, राजमाता और युवराज के माध्यम से इस विचार को उन्होंने पुष्ट किया है। ये जो इस एक जो एकांकी देखने को मिलती है इसमें मुख्य पात्र है राजमाता और उसका जो युवराज है, मतलब उसका जो राजा है, जो राजा का जो पुत्र होता है आपके सामने राजकुमार, उसके माध्यम से उन्होंने इस विचारों के बारे में बताया है। राजमाता अपने पुत्र के प्रेम को स्वीकार करते हुए भी उसे राजधर्म के कर्तव्य को याद दिलाती है। राजमाता क्या करती है, राजमाता अपने पुत्र को प्रेम को मानती है, भाई माता है, एक माता होती है, वो अपने प्रेम हमेशा अपने पुत्र से, पुत्र प्रेम में हमेशा क्या रहती है, अपने पुत्र प्रेम में हमेशा रहती है, उसको अपने पुत्र से सबसे ज्यादा लगाव रहता है, उसकी ममता रहती है। लेकिन वो राजमाता उसको सिर्फ कमजोर नहीं बनाना चाहती अपने प्रेम के माध्यम से, वो उसे बताना चाहती है कि उसका राजधर्म क्या है, उसका जीवन में कर्तव्य क्या है, उसको आगे जाकर राजा बनना है, और कैसे आपके सामने जो प्रजा है उसकी सेवा में उसको अपने व्यक्तिगत सुख दुखों को त्याग भी करना पड़ेगा। जहां पर आपके सामने युवराज है वो एक युवती के प्रेम में पड़ जाता है और उसके साथ रहने के लिए अपने राजसी दायित्वों को त्याग करने के लिए उत्तेजित रहता है। मतलब जहां पर युवराज है वो क्या, भाई उसको जो यौवन अवस्था में आपके सामने कोई युवती है उससे प्रेम हो जाता है और वो क्या करता है, उसके लिए जो अपना जो राज धर्म है उसको भी त्याग करने के लिए त्याग हो जाता है। यहाँ पर आपको प्रेम और व्यक्तिगत सुख व मोह का प्रतीक है। प्रेम को क्या दिखाया गया है, प्रेम को एक जो पात्र है उसकी भावनाओं को आपको अपने जीवन में व्यक्तिगत एक मतलब एक संदेश देने का प्रयास किया है। प्रेम एक आपके सामने एक व्यक्तिगत और सुख और मोह का प्रतीक है जो हर व्यक्ति के जीवन में रहता है, जबकि राजधर्म और प्रजा आपके सामने क्या है, दायित्व और आपके व्यापक व सामाजिक कर्तव्य दिखाई पड़ते हैं। जहां पर क्या दिखाई देता है, राजधर्म और जो प्रजा है वो आपके सामने क्या है, वो हमारे दायित्व है और हमारे जो व्यापक सामाजिक कर्तव्य दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, जो हमारे जो दायित्व है, जो राजधर्म है वो हमारे, ऐसे समझ लो
क्या आप पढ़ाई करते हो, ये आपका कर्तव्य है। और आपके सामने सुख क्या भाई, अब सर्दियों का मौसम है, नींद आ रही है आपको, आपका पढ़ने का मन नहीं है, आपको रील चला देखनी है, मोबाइल देखना है, ये क्या सुख और मोह है। समझ में आ गया। तो आपको किसको चुनना है, आपको अपनी शिक्षा को, पढ़ाई को चुनना है, इससे आपका जीवन में विकास होगा। समझ में आ गया आपके सामने। तो इसी पात्र में एकांकी उत्सर्ग, जो एकांकी है, इसमें प्रेम को उस प्रतीक के रूप में दिखाया गया है जो सुख और मोह है, और राज, धर्म और प्रजा को, आपके कोई भी व्यक्ति उसके जीवन में दायित्व व कर्तव्य को दिखाया गया है। उत्सर्ग आपके सामने दिखाता है कि महान लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए व्यापक हितों के लिए व्यक्तिगत सुखों और इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। जहां पर उत्सर्ग है उसमें क्या दिखाया गया है, अगर आप जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो जीवन में आपको अपने व्यक्तिगत सुखों को और इच्छाओं को त्याग करना पड़ता है। क्या दिखाया गया है कि अगर आप अपने जीवन में बहुत बड़े और महान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत बार अपने जीवन में व्यक्तिगत सुखों को और व्यक्तिगत जो इच्छाएं होती हैं उनको त्याग करना पड़ेगा। समझ में आ गया भाई। अगर आप क्या करना, आपका मोबाइल देखने का, रील देखने का मन कर रहा है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है, अच्छे अंक प्राप्त करनी है, आपको जॉब लेनी है, आपको जीवन में अपने अगले आगे 20-30 साल का जीवन सिक्योर करना है, तो आपको ये जो सुख है उनको त्याग करना पड़ेगा। और इसी को सच्चा क्या बताया गया आपके सामने, सच्चा उत्सर्ग के बारे में बताया गया है। एकांकी प्रेम को मानवीय जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानता है। एकांकी में क्या बताया गया है कि सुख होना जरूरी है इंसान के जीवन में, व्यक्तिगत मोह होना भी जरूरी है, जिस तरीके से कोई व्यक्ति उसके जीवन में प्रेम होना बहुत जरूरी है। किंतु यह भी स्थापित करता है कि जब व्यक्तिगत प्रेम और व्यापक कर्तव्य टकराते हैं तो कर्तव्य का मार्ग चुनाई व्यक्तिगत रूप से श्रेष्ठ है। मतलब क्या दिखाया गया है, अगर आप व्यक्तिगत अपने जीवन में अपने सुख को और अपने कर्तव्य को अगर आप चुनना पड़े, मतलब आपको रील देखने में और आपको पढ़ाई में चुनना पड़े, तो किसको चुनोगे, पढ़ाई को चुनना है। समझ में आ गया, ये आपका कर्तव्य है। कर्तव्य को आपको हमेशा निजी हित है आपके, उनसे हमेशा ऊपर रखना अपने कर्तव्य को। नैतिकत, जो नैतिकता है उसके नैतिक रूप से श्रेष्ठ होता है। मतलब आपको नैतिक रूप से श्रेष्ठता की बात करें तो अगर आपको व्यक्तिगत जो चीज प्रेम में और जो कर्तव्य में चुनना पड़े तो आपको व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत प्रेम को चुनना है। यह भारतीय परंपरा में वर्णित सौ धर्म के पालन करने जैसा, ये कैसे चीजें आपके सामने, व्यक्तिगत रूप से आपका जो हमारी भारतीय जो परंपरा है इसमें सौ धर्म, मतलब अपना जो धर्म होता है उसको पालना करने जैसा है। लोक मंगल की भावना को भी दर्शाता है, और ये किस चीज को दिखाता है, आपके सामने लोक मंगल है उसकी भावना को भी दर्शाता है। वर्मा है आपके सामने, वर्मा जी ने इस एकांकी माध्यम से तत्कालीन राष्ट्रीय भावना और त्याग के आदर्शों को प्रस्तुत किया है। मतलब आपके सामने जो इस एकांकी में क्या बताया गया है कि हमें जो राष्ट्रीयता की जो भावना है, हमें अपने जो देश है, अपने राष्ट्रीय है, जो राष्ट्रीयता है उसको हमेशा सदैव हमारे व्यक्तिगत जो हित हैं उनसे हमेशा ऊपर चुनना चाहिए। त्याग के आदर्शों को भी सवर दिया और क्या बताया गया है कि त्याग भी जीवन का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य होता है। अगर आप जीवन में त्याग करोगे मोह को, व्यक्तिगत सुखों को जीवन में, तो ही क्या करोगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे और अपनी राष्ट्रीयता को तत्पर रहना। जहां व्यक्ति को अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर देश व समाज के प्रति समर्पित रहना चाहिए। व्यक्ति को अपने निजी हितों को छोड़कर, भाई लोग क्या करते हैं, सरकारी नौकरी लगने के बाद में भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं, है ना, अपने निजी हितों को फायदा उठाते हैं। आपको इन सब चीजों के बजाय आपको क्या करना है, अपने देश की समाज सेवा है, देश हित के कार्यों को करना है, उसके लिए समर्पित रहना है। जिस तरीके से अंत में युवराज को अपने प्रेम को उत्सर्ग और उसको राजधर्म को स्वीकार करना ही इस एकांकी का सार है। इस एकांकी के अंत में क्या देखने को मिलता है, जो युवराज है वो अपना प्रेम है उसको त्याग कर देता है। समझ में आ गया, अपने राजधर्म को स्वीकार करने के लिए। उसी तरीके से अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आपको अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो आपको भी अपने जीवन में बहुत से व्यक्तिगत सुखों को त्याग करना पड़ेगा। अगर आप जब जीवन में आगे बढ़ोगे तब तो यही है, यही किसके माध्यम से दिखाया गया, युवराज के माध्यम से दिखाया गया कि उसको भी अंत में अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग करना पड़ा था अपने कर्तव्यों के लिए, राजधर्म के लिए। उसी तरीके से आपको भी अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो आपको भी क्या करना है, अपने व्यक्तिगत हितों को साइड में रखकर अपने राजधर्म कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। तो ये आपके सामने राजकुमार वर्मा के द्वारा एकांकी उत्सर्ग का जो केंद्रीय विचार था उसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।